यूपी के जिला अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोरावर थाना क्षेत्र की श्रीरामपुरम कॉलोनी में दिन दहाड़े एक विद्युत कर्मी के घर हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश घर में घुसे और परिवार को बंधक बना लिया। आरोप है कि घर में मौजूद महिलाओं के हाथ और मुंह टेप से बांध दिए गए। इसके बाद बदमाश करीब 40,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद बदमाश घर के बाहर से कुंडी लगाकर भाग निकले। वहीं सूचना मिलते ही रोरावर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द खुलासे की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका कुमारी है। अच्छा, ये बताइए आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मैं रहती हूँ, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपके घर में डकैती पड़ी है सुबह 10 बजे, क्या हुआ? ये घटना क्या हुई आपकी? ये हमारे घर में चोरी हुई है। चोरी हुई है? क्या क्या सामान चला गया? 40,000 रुपये चले गए और गोल्ड का, चांदी का भी सामान चला गया। कितना? 10 या 15 चीज़ें चली गई गोल्ड की। क्या क्या था उसमें? उसमें 4 चैन थी, 2 मंगलसूत्र थे, एक बड़ा और एक छोटा, कानों की बालियाँ थी, रिंग्स थी और चैन वगैरह थी और नेकलेस था और हाथ की चूड़ी थी गोल्ड की। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? पिताजी आपके? पिताजी आप? सॉरी, गवर्नमेंट जॉब करते हैं बिजली विभाग में। किस पोस्ट पे हैं? बिजली विभाग में। हस्बैंड का अभी शादी कहाँ करी है? किस पोस्ट पे हैं? बिजली विभाग में। अच्छा, ये बताइए आपका घर ये कौन सी जगह में कहलाता है? क्या है इसका पता? इसका श्रीरामपुरम फेज 2। थाना कौन सा लगता है आपको? और थाना कौन सा लगता है? नहीं पता आपको? अच्छा, ये बताइए, वो जो दो लोग आए थे, उन लोगों ने किस किस के साथ में क्या किया था? मारा था, पीटा क्या था? मारा कुछ नहीं था, बाहर रूम में थे वो लोग। मम्मी का मुंह पकड़ के वो अंदर लाए थे, बाथरूम में ले जाके टेप वगैरह लगाया था हाथ पे, मुंह पे, और मम्मी को अंगोछा बांध दिया था चेहरे पे और शर्ट बांध दी थी, और मेरे भी हाथ पर टेप बांध के, मुंह पर टेप बांध के कंबल उड़ा दिया था सर से और अंदर ले गए थे हमें रूम में। फिर चाबी वगैरह की बात पूछने लगे कि हमें चाबी दे दो। हमने कही हमारे पास चाबी नहीं है, पापा ले गए हैं चाबी। वो चाबी हमारे पास नहीं है, पापा ले गए। तो वो अलमारी अपने तरीके से खोलने लग गए फिर, और उस अलमारी में अंदर थे 40,000 रुपये। फिर ये जो दूसरे रूम में अलमारी थी, इसकी चाबी मांगने लग गए। हमने कहा हमारे पास किसी भी अलमारी की चाबी नहीं है। इसको भी फिर उन लोगों ने अपने तरीके से खोला। फिर चाबी रखी हुई मिल गई होगी उन्हें, शायद अलमारी के ऊपर ही रखी थी वो चाबी, तो उस चाबी से खोल के गोल्ड का सामान ले लिया उन लोगों ने। अच्छा, एक बार बताइए, वो जो लोग आए थे उनको आप पहचानती हैं या कुछ पहचानने की कोशिश की आपने आवाज़ से, या देखा हो चेहरा? नहीं, आवाज़ भी अनसुनी लग रही थी, कभी नहीं सुनी, और उन्हें मैंने देखा भी आज पहली बार था। तो कैसे आए हुए थे? वो चेहरा ढका हुआ था? चेहरा ढका हुआ था, एक रेड टी शर्ट में था, उसने मास्क और कैप पहन रखी थी, एक था ब्लैक टी शर्ट में, उसने अंगोछा बांध रखा था, उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी और सब कवर कर रखा था। अंदर कैसे घुस गए? अंदर सर उसका नहीं पता अंदर कैसे घुस गए। बाहर रूम में थे वो, उस रूम से निकले थे, मम्मी को पकड़ के अंदर लेके आए डायरेक्ट। बाहर का गेट खुला हुआ था उस वक्त? बाहर का गेट नहीं सर, गेट खुला हुआ नहीं था, खोला होगा उन लोगों ने अपने। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये 10-20 की सुबह 10 बजे। जब ये फरार हुए थे तो ये किसी वाहन से गए थे या ऐसी पैदल भागते हुए? ये नहीं पता। नहीं पता। तो आपने फिर जब आपके साथ ये घटना हुई, आपने इतला किसको दी फिर? पहले तो हमने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। हम अंदर रूम में लॉक थे, कुंडी लगा रखी थी, और ये वाला गेट जो है इस पर ताला लग रहा था और बाहर का ऊपर से बंद कर रखा था। पहले एसी वाले भैया आए थे 12 बजे, उनसे मैंने कही थी, अंदर रूम से ही आवाज़ दे के कही थी कि भैया गेट खुलवा दीजिए, हम अंदर हैं, ताला तोड़ दीजिए, आप अंदर आ जाइए। तो उनने शायद पापा को कॉल वगैरह किया। पापा आए थे 3:30 बजे। फिर मैंने पापा को आवाज़ दी, पापा गेट खोल दो, हम अंदर हैं, घर में चोरी हो गई है। तो पापा फिर चले गए। फिर ये आशीष भैया जो है ये आए थे, फिर इनसे मेरी बात हुई, यहाँ से बात कर रहे थे ऊपर से मुझसे। जब तक आपके हाथ पैर बंधे हुए थे? नहीं, जब खोल के गया था ना वो। अच्छा, खोल गया था और ये कुंडी लगा दी थी, हमें पूरा बंद कर गया था, मतलब हाथ पैर वगैरह सब खुल रहे थे, मुंह भी खुल रहा था, बस यहाँ से पूरा घर में ही बंद कर गया हमारे। हाँ। संजीव कुमार। अच्छा, कहाँ तैनात है आप? मैं 33 के एलमपुर पे। एलमपुर पे, यानी बिजली विभाग? जी। क्या हुआ आपके घर में, क्या घटना हुई है? मैं 9:45 बजे खाना पीना खा के ऑफिस के लिए निकला था, 9:45 बजे।
फिर 10:30 और 11:15 के बीच में ये घटना घटित हुई। 2 आदमी आए थे अंदर, नकाबपोश अंदर घुस के। मेरी घरवाली पूजा करने के लिए जा रही थी सूरज देवता को जल चढ़ाने। उससे पहले उनने अंदर घुस के रुमाल लगाए और चाकू दिखा के अंदर ले गए। अंदर बांध के टेपिंग बंधक बना के सब काम ये घटना घटित करी और लूटपाट ले गए, रुपया ले गए कैश। कितने लोग थे आपके घर में? 2 थे हमारे घर में, 2 बच्ची है छोटी और एक मेरी घरवाली थी बस। तो सबको बंदी बनाया था? हाँ, छोटी बच्ची तो कुर्सी पे रख दी है कि अलमारी की चाबी दो ना तो इसको गर्दन काट दूंगा मैं। तो मेरी घरवाली, कितना नुकसान है, क्या क्या लेगा? कैश तो 40,000 है मान लो, और 40-50 के लगभग में गहना जेवर थे, सोना चांदी मिला जुला के। तो आपकी पत्नी के हाथ पैर बांधे थे, क्या किया था? हाँ, हाथ पैर बांधे थे। कहाँ बंद किया था? अंदर कमरे में सबसे पीछे वाले में, जहाँ आप से वहाँ रिकॉर्ड लेके आए हैं। ये किस टाइम की घटना थी? 11 बजे से पहले की है। वो लोग कितनी देर रुके होंगे अंदर? 1 घंटा के लगभग में सारे अंजाम दे दिया उनने। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये आबादी कितनी घनी है यहाँ पर जो दिन दहाड़े ये डकैती डाली? यहाँ आदमी तो आप देखते हैं पूरे घर भरा हुआ है, एक भी आध प्लॉट खाली। वैसे मान के चलिए 200-250 के लगभग में होंगे ये आबादी गली। हाँ। इस बीच में ये अंजाम दे गए घटना को? हाँ। कुछ जानकारी मिल पाई कौन लोग थे? नहीं सर, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। डाउट किया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो कारपेंटर था उसके ऊपर डाउट किया जा रहा है, जो 2 महीने काम किया था और फर्नीचर के काम करके गया था। उसके कोई पुलिस आई? हाँ, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम जल्दी कोई उचित कार्रवाई करके आपको उसका उचित कार्रवाई करके उसका अंजाम देंगे। सर, दिन दहाड़े जो डकैती पड़ी है, क्या मामला है? इसको पहले ही उसको शुरू कर रहे हो। इसमें जो है आज सूचना जो है हमारे पास शाम को लगभग 5 बजे PRV पे सूचना आई थी और इसमें चोरी की सूचना आई थी। 4:48 पे हमारे पास सूचना आई थी और इसमें यही सूचना आई थी कि घर से जो है 20 लाख रुपए का आसपास का जो है नकदी, ज्वेलरी और जो कैश है जो चोरी हुआ है। और इस पे तत्काल जो है मेरे द्वारा और हमारी टीमों द्वारा, SOG की टीम हो, थाना की टीम हो, सबके द्वारा इसमें जो है मौके पे मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा मौका मुआयना किया गया। जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो घर के मालिक है जब वो काम पे चले गए थे, उनकी पत्नी और बेटी यहाँ पर थी, तो उसमें 2 लोग जो है जैसे ही वो गए काम पर वैसे ही वो घर में घुस आए और घर में घुसकर जो है वहाँ से घर से चोरी की गई है। और इसमें कुछ अभी हमें इनिशियल जो हमने कैमरा चेक किए हैं, जो कुछ लीड अभी मिली है, घर के भीतर से भी जो लीड मिली है, जो इनकी बेटी है उसके मोबाइल फ़ोन में भी कुछ इंपॉर्टेंट लीड मिली है। जल्दी इसमें जो है घटना का सफल अनावरण इसमें किया जाएगा। घटना के मालिक क्या काम करते हैं सर? ये इनका बताना है कि बिजली डिपार्टमेंट में क्लरिकल जॉब करते हैं ये। अच्छा, घटना के मालिक की जो पत्नी है उनके बंधक बनाया गया था? हाँ, इन्होंने बताया कि जैसे ही वो 2 लोग घुस गए थे तो जो ब्राउन टेप होती है, जो पैकेजिंग वाली टेप है, वो टेप से इनके जो है हाथ बांधे गए थे ताकि वो रेजिस्ट ना कर पाएँ और जो जाते हुए फिर इनके हाथ जो है खोल के गए। कितने लूटे गए हैं सर? क्या कैश की? कैश तो ये कम बता रहे हैं, 30-35 हज़ार के आसपास का कैश बता रहे हैं। मेनली ये बता रहे हैं कि जो इनकी कुछ ज्वेलरी थी, चेन्स थी, मंगलसूत्र थे और सोने चांदी का सामान था, वो बता रहे हैं कि लॉकर से गया है। इस बीच में किसी को घायल भी किया है? नहीं, कोई घायल नहीं इसमें नहीं हुआ है। वो खुद ही जो है जाते हुए बता रहे हैं, इनका जो बताना है कि टेप भी खोल करके गए हैं। और एक इन्होंने उल्लेखनीय बात ये भी बताई है कि जब वो आए थे तो इनकी बेटी का नाम भी उन्होंने बोला। तो इसमें ऐसा भी शायद एक एंगल है कि शायद आपस में पूर्व से परिचित भी वो लोग हों। तो हर जो भी बिंदु है, हर एंगल है, सब पे इसमें जाँच की जा रही है और जल्दी इस घटना का शीघ्र सफल अनावरण किया जाएगा।